बच्चों, हम जिक्र कर रहे थे तीर्थ करने का। दरअसल लोग जब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, बहुत सी कश्मकश और उलझनों में यात्रा करते हैं। एक तरफ सामाजिक दायरे उन्हें खींचते हैं और दूसरी तरफ मन बांध कर वो तीर्थ करने चलते। ऐसा ही एक बच्चा जो 25 साल का मुश्किल से होगा, वो भी बहुत सारी संगत के साथ तीर्थ करने, हज करने चला। रास्ते में सुनता है कि कोई घर की बात कर रहा, कोई परिवार की बात कर रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो भजन पढ़ रहे हैं। वो भी अपना ध्यान उन लोगों के बीच लगा रहा है जो परमात्मा की उस्तत की बात कर रहे हैं। और एक जगह आकर उन्हें पैदल चलना पड़ा। बच्चों, ये सच है कि जब भी कोई यात्रा में चलता है तो अपने खाने पीने का सामान, ज़रूरत का सामान, जो भी आप समझते हैं कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, खाने का सामान, पीने के लिए पानी, आप सब कुछ लेकर चलते हैं। उस बच्चे ने भी अपना सारा सामान अपने कंधे पर उठाया और वो चल रहा, लेकिन सच्चे मन से उसे तड़प थी, लगन थी। परमात्मा के दर्शन करना चाहता था, देखना चाहता था कि इस तीर्थ करने में कौन सा सुख है। कि रास्ते में देखता है कि एक कुत्ता जो तड़प रहा है, खून निकल रहा है, खून से लथपथ है। वो अपने सहयात्रियों से कहता है, जितने यात्री हैं कोई ध्यान नहीं देता, सब आगे निकल जाते। उस बच्चे के दिल में दया आती, उसका मन कहता है कि इस तड़पते हुए जीव को छोड़कर मैं कैसे जाऊं। वो वहीं रुक जाता। उसके पास जो जल था, उस जल से उसका वो जख्म धोता, उसे साफ करता, उसकी मरहम पट्टी करता, कपड़े से पट्टी बांधकर फिर उसे पानी पिलाता। उसे तरस आता है उसके हाल पर, उसे लगता है शायद भूखा हो। खाने का सामान जो उसके पास था उसे खिलाता, बार बार सिर पर हाथ फेरता है प्यार से। वो कुत्ता जो अभी तकलीफ से छटपटा रहा था, उसका प्यार देखकर, उसकी मरहम पट्टी देखकर, उसका खाना खाकर वो भला चंगा हो जाए। वो उसे चाटने लग जाता है, उसे प्यार करता है। तब उसे होश आती है। वो देखता है शाम हो गई। नमाज पढ़ने का समय हो गया। वो वहीं पर चटाई बिछाता है और खुदा से कहता है कि ए रब्बा, मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे। मैं आया तो तेरे हज को था, तेरे हज के लिए निकला था, तीर्थ करने निकला था, लेकिन तेरे इस जीव को देखकर मुझे दया आ गई, मुझे माफ कर दे। मेरे सारे साथी तेरे हज को निकल गए, मुझसे आगे पहुंच गए, मैं पीछे रह गया। वो नमाज पढ़ते समय खुदा से यही विनती करता। उसे आवाज आती है
कि मेरे बंदे, हज तेरा कबूल हुआ है, तू पीछे नहीं, तू बहुत आगे निकला है। जी हाँ बच्चों, किसी भी तीर्थ पर जाएं तो सेवा से मत कतराएं। बहुतों को देखा है, अपने सहयात्रियों के साथ जाते हैं, अगर सहयात्री बीमार हो जाए तो कहते हैं ये आपका कर्म है, आप बीमार हो गए, लीजिए ये गोली और दवा खाइए, आप सोइए, हम जा रहे हैं कीर्तन सुने, सत्संग सुने, हम जिस लिए आए हैं। आप बदनसीब है, आपको सुनने को नहीं मिला, हम चल के कीर्तन सुनते हैं। बच्चों ऐसा ना करें, सेवा से कभी मत कतराएं। सच तो ये है कि आज हम कहना चाहेंगे कि अगर घर में भी किसी के माता पिता सास ससुर बीमार हों, कोई बूढ़े बुजुर्ग जिनको की आपकी ज़रूरत है, तो उन्हें छोड़कर तीर्थ करने मत जाइए। अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो घर बैठे 4 धाम का फल आपको मिल जाता है, और इसे कहते हैं तीर्थ करना। ज़रूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। बच्चों, यूं तो हमने बहुत जिक्र किया, लेकिन आज संसार जिस दौर से गुजर रहा है वो एक आग है, वो एक बदली का जज्बा है। जहां आज कोई भी हिंसक बोल या हिंसा करने से कतराता नहीं, जहां इंसानियत शर्मिंदा हो रही है, जहां ज़रूरत है कि हम क्षमा कर सकें। क्षमा दान सबसे बड़ा तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ। बच्चों, एक सौदागर एक शहर से दूसरे शहर अपना माल बेचने के लिए जाता था, और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे सुबह जल्दी उठाना, मुझे फलां शहर पहुंचना है, वहां माल बेचना भी है, वहां से लाना भी। पत्नी उठती है मगर आज जाने से रोकती है। कहती है आज आप मत जाइए, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। पूछता है सौदागर, ऐसा तूने क्या देख लिया? कहती, मैंने सपने में देखा कि जब आप जाते हैं तो आपके बाल काले हैं, लेकिन जब आप लौटते हैं तो आपके बाल सफ़ेद हो गए, इसलिए मैं डर रही हूँ। आज आप ना जाएं, फिर आप किसी और दिन जाएंगे, मैं आपको रोकूंगी नहीं, आज मन बहुत डरा हुआ। सौदागर उसकी बात नहीं सुनता, कहता है इसमें डरने की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है, मेरी लंबी उम्र तुम्हें दिखाई गई कि मैं इतने समय तक जिंदा रहूंगा। ये कहकर सौदागर घर से निकल पड़ता। रास्ते में जब शाम होने लगती है, वो किसी गेस्ट हाउस में रुकता। जहां रुकता है उसे उसका एक साथी भी मिल जाता, कोई परिचित साथी जो उसे जानता था। दोनों साथी मिलकर वहां भोजन करते और फिर
दोनों ही कमरा बुक किया होता है, उसमें जाकर सो जाता। ये उससे बातें करता और फिर कहता है कि मैं तो तड़के सुबह निकल जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं जल्दी निकलूंगा तो समय से मैं शहर में पहुंचकर बिक्री कर सकूंगा, माल बेचकर मुझे फिर नया माल खरीदना है और वापस जाना, इसलिए मैं तड़के ही सुबह निकल जाऊं। और ऐसा ही होता है, वो तड़के ही वहां से निकलता है और अभी वो उस शहर पहुंचा भी नहीं होता कि रास्ते में पुलिस आती है और उसे छानबीन करने लगती है, पूछताछ करती कि आप कहाँ रुके थे, कहाँ ठहरे थे, रात में आपके साथ कौन था। वो सारी बातें बताता। आपको आपके साथी के बारे में कुछ मालूम है? आप कब निकले? कहता मैं तो सुबह तड़के ही निकल आया। लेकिन आप सब ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? पुलिस बताती है कि आपके उस साथी का कत्ल हो गया है, खून हो गया, जिसके साथ आप रात को सोए थे उसका कत्ल हो गया, इसलिए हमें आपकी तलाशी लेनी होगी। तलाशी ली जाती है तो उसके बैग में, उसके थैले में खून से लथपथ एक छुरा मिल जाता। अब पुलिस के लोग उसे पकड़कर जेल में बंद कर देते। उसे 26 साल की सजा हो जाती। ऐसी सजा जो खून उसने किया नहीं, जो जुर्म उसने किया नहीं, उसको उसके लिए सजा दे दी जाती। ये बात सुनकर उसकी पत्नी भी आती, आकर रोती है, मैंने पहले ही कहा था आप मत जाओ, आपने मेरी बात नहीं मानी, मुझे पहले ही डर लग रहा था कि ये सपना डरावना है, मैं डर रही थी, आपने नहीं माना, आपने ऐसा क्यों किया? मैं सोच भी नहीं सकती थी क्या आप ऐसा कर सकते। वो पत्नी के मुख से निकले हुए अल्फाज सुनकर जैसे हैरान रह जाता कि तुमने भी मुझ पर शक किया। पत्नी कहती है जब पुलिस कह रही है जब सजा हो गई, जो सच होगा वही तो सामने आया। इस सौदागर का मन टूट जाता, इस कदर टूट जाता है कि उसे दुनिया फीकी लगने लग जाती, सब झूठ और कूड़ दिखता है। जिन अपनों के लिए वो सारी जिंदगी सौदागर बनकर कार्य करता था, आज जैसे उसे लगा कि वो भरम टूट गया। क्या सच था सामने आ गया, कौन अपना है और कौन बेगाना। अब वो जेल में पाठ पूजा करने लग जाता। जेल में एक छोटा सा मंदिर था, वो पूजा पाठ करता है, ईश्वर के ध्यान में रहता है, कीर्तन करने लग जाता है। सारे जेल के बंदी उसे बाबा जी कहने लग जाते। जेलर भी उसे बाबा मानते हैं क्योंकि वो सत्संग की बातें करने लग जाते। उसे सत्संग में रस आता है, उसे जीवन का सार तत्व अब सिर्फ आध्यात्म में दिखता है।
जी हाँ, ये सच है। जब इंसान दुखी होता है तब आध्यात्मिक रास्ता ही उसके हृदय में मरहम लगाता है, उसे सुख देता है और सुख पहुंचाता है। उस सौदागर ने भी ऐसा ही महसूस किया कि उसे सच्चा सुख आज आध्यात्मिक मार्ग में ही मिल रहा है और उसे बहुत सुख मिलता है इस जीवन में। सुबह नहाता है, पूजा पाठ करता है, जेल में जो उसे कार्य मिलता है करने के लिए वो करता है, सुबह शाम राम की बंदगी करता है, ना किसी से लेना ना देना, ना झगड़ा, ना चिंता, ना फिक्र, ना समाज की, ना इसकी, ना उसकी। वो अपने आप को धन्य मानता। इधर उसके दिन 26 साल पूरे होने को आते हैं। क्या आज इस जेल में एक नया कैदी आता जो उम्र से 60 साल का दिखता और आकर बताता है कि ये उसी गांव का है जिस गांव का वो सौदागर भी था। जब सौदागर को ये मालूम होता है तो वो पूछता है अपनी पत्नी बच्चों के बारे में। पता चलता है पत्नी तो मर गई, बच्चे हैं वो भी अपनी मर्जी से जी रहे हैं, मगर हर बात को करते समय वो व्यक्ति व्यंग कसता है, हंसता है और ऐसे लगता है जैसे सौदागर बाबा को कहीं वो हर बात चुभा कर उन्हीं पर व्यंग करके कस रहा है, बात कर रहा। बाबा को अंदर महसूस होता है, उसके आते ही उनकी रूह कांपती है। बच्चों, सच्चाई ये है कि जो इंसान सच्चा होता है वो बुरे व्यक्ति के आते ही उसकी रूह कांपने लग जाती है, डरने लग जाती है। बाबा भी ऐसा ही महसूस करते हैं। अंदर से लगता है उन्हें कहीं ये वही कातिल तो नहीं जिसने कत्ल किया, जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूं। और थोड़ी ही देर में, बातों ही बातों में, वो 60 वर्ष का व्यक्ति हंसता है और कहता है कि हाँ, उस का पति सौदागर सुना है कहीं सजा काट रहा है। दोषी तो वही माना जाएगा जिसके पास से सबूत मिलेगा। ये बातें, ये व्यंग सुनकर बाबा को यकीन हो जाता है। वो सौदागर जो आज बाबा के नाम से जाना जाता है, उसे यकीन हो जाता है कि हो ना हो ये वही कातिल है जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूं। रात होती है, उसे आवाज आती, कोई कुछ तोड़ रहा है। बाबा जागकर देखते हैं तो वो 60 वर्ष का व्यक्ति, वो कैदी, जो नया कैदी आया था, वो सुरंग बना रहा और कहता है कि ये सुरंग मैं आपके लिए बना रहा हूं, आप सुरंग बनते ही इसमें से भाग जाएं। बाबा कहते हैं कि मुझे अब कोई चाहत नहीं है बाहर जाने की, मुझे इस कैद में ही जीना अच्छा लगता है। यूं भी मैंने अपने कैद के 26 साल पूरे कर लिए, इसलिए सुरंग से भागने की मुझे क्या जरूरत है।
सुबह होती है, जेलर सब कैदियों को पकड़कर खड़ा कर देता, ये जानने के लिए कि सुरंग किसने बनाई, किसने ऐसी जरूरत की। सभी कैदी जानते थे कि नया कैदी जो आया है इसी का कारनामा है, इसी ने किया। मगर उसके डील डॉल शरीर को देखकर डर कर किसी ने कुछ नहीं कहा। जेलर बाबा के पास आता है और कहता है, बाबा आप झूठ नहीं बोलते, आप भगवान का नाम लेते हैं, सत्संग करते हैं, भजन पढ़ते हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं आप जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। बाबा आप ये बताएं, ये सुरंग किसने बनाई? बाबा मन ही मन सोचते हैं। उनके सामने वो सारा दृश्य आ जाता है। जब वो सौदागर थे, जब वो जवान थे, जब वो परिवार के लिए एक उमंग, एक उम्मीद लेकर इस संसार में जीते थे। कैसे यात्रा की, कैसे उस कमरे में अपने साथी के साथ रात गुजारी, कैसे अगले दिन सुबह निकले और किस तरह पुलिस ने उन्हें एक झूठे इल्ज़ाम में पकड़कर 26 साल की कैद हो गई। कैसे अपने ही उनके बेगाने हो गए, जिन्हें वो अपना मानकर जी रहा था, वो भरम टूट गया। फिर जिंदगी का सफर वो याद रहा जो 26 साल उन्होंने इस कैद में गुजारा, और मन ही मन सोचने लगे मैं किस जीवन को सच्चा मानूं और किस जीवन को झूठा। वो जीवन सच्चा था जो झूठा बन गया, या ये जीवन सच्चा है जिसने सच्चे साईं को पहचानने की आंख दी। मैं किसे सच्चा मानूं, मैं किसे अपना मानूं, किसे दोषी करार दूं और किसका शुक्राना करूं, किसकी बदौलत मैं आज यहां तक पहुंचा, किसकी बदौलत आज आध्यात्मिक सुख को जानने के काबिल बन। भूल जाऊं उस सजा को, उस कैद को, या याद रखूं जो पाया है। जेलर हिलाता है, बाबा आप कहां खो गए, आप जवाब दीजिए। और बाबा सिर्फ इतना कह पाते हैं, वो परम पिता परमेश्वर जाने, वो परम पिता परमेश्वर जाने, वो परम पिता परमेश्वर जाने। ऐसा कहकर बाबा चले जाते। उन्हें ही समझ पाते, उन्हें आज का सच ज़्यादा ऊंचा लगता है। ये 26 साल का जीवन का जो सार, जो तत्व, जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया, उन्हें वो अच्छा लगता। अपने कमरे में आते, इस सच को देखकर वो कैदी के दिल को बहुत धक्का लगता। वो बाबा के पैरों में आकर गिर जाता, मुझे माफ कर दे, मैं ही वो कातिल हूं जिसकी बदले में आपने 26 साल सजा काटी। मुझे क्षमा कर दे, मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे। आज आपकी सच्चाई को देखकर मुझे अपने आप से घृणा हो रही है।
जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाबा इतने सच्चे बन गए थे कि उनकी सच्चाई उस 60 साल के कैदी के हृदय पर बोझ बन गई और वो बर्दाश्त नहीं कर सका उस बोझ को। उसने कहा, मैंने जिंदगी में बड़े बड़े कत्ल और पाप किए मगर कभी बोझ नहीं हुआ। लेकिन सच का बोझ बहुत भारी होता है बच्चों। वो नहीं कर सका बर्दाश्त, बाबा के पैरों पर गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं सुबह होते ही जेलर को बताऊंगा कि आपको रिहा कर दे, मुझे सजा दे, मुझे कैद कर ले।